हेलो बच्चों, हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे मैथ्स की, जिसमें हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आई होप आपको वो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको बहुत मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है बच्चों, तो आज सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस यूट्यूब चैनल समाधान मंत्रा पर आप इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड कलर से लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आज बच्चों जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सबसे पहले आप मुझे बताइए √5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? √5 नंबर होता है बच्चों इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो बच्चों √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। क्या है वो 2 चीज़? पहला तो है राइट एंगल ट्राइंगल। आपने सुना होगा इसका नाम, क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, एक तो हमें इस ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी और एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी जो इसी राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, और वो किसी उस पे नहीं लग सकती, केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही वो थ्योरम लगती है। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस क्या होते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाइए वापस। तो जो ये हमारा 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल, इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, इस साइड को AC जो है, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। अब बात रही परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर और बेस हम किसे कहेंगे? क्योंकि हमारे पास 2 साइड बची, हम किसको परपेंडिकुलर कहें, किसको बेस कहें? ठीक है बच्चों, तो ये डिपेंड करेगा हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री को छोड़ के कितने एंगल बचे? ये वाला एंगल बचा और ये वाला एंगल बचा। इनमें से जिस एंगल को हम कंसिडर करेंगे उसी के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, मान लिया मैंने ये एंगल C में कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और बची क्या? ये, इसको हम कह देंगे बेस। अब सोचो, अगर मैं ये वाला एंगल कंसिडर कर रहा होता एंगल A, तो एंगल A के सामने वाली क्या हो जाती? परपेंडिकुलर, और बची ये हो जाती बेस। ठीक है बच्चों, समझ में आया परपेंडिकुलर बेस हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या होगा? ठीक है, ओके। तो अभी मैं एंगल C को कंसिडर कर रहा हूँ, तो एंगल C के सामने हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस। ठीक है बच्चों, अब आते हैं वापस पाइथागोरस थ्योरम में। अब देखिए, मुझे √5 को करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है, √5 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये कैसे होगा? इसके लिए बच्चों क्या होगा, हमेशा इसके लिए आप परपेंडिकुलर को 1 वैल्यू मान लीजिए। इसकी कितनी मान लीजिए? 1। ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजिली हो जाए और हम ईजिली नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें इस नंबर को। सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूस की ठीक से वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मैं इसका स्क्वायर खत्म करूंगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये अंडर रूट में आ जाएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूस आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि परपेंडिकुलर को आप मान लीजिए 1। परपेंडिकुलर को 1 मानूंगा तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए मुझे क्या बनाना है, मुझे √5 बनाना है। √5 के लिए अब ये तो 1 हो जाएगा, तो √5 बनाने के लिए और मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए, तभी तो 4 + 1 5 होएगा और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी √5। ठीक है, तो 4 बनाने के लिए मुझे बेस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की वैल्यू ही तो 4 होगी। ठीक है बच्चों, तो क्या बन जाएगा? 1 + 4, और ये क्या आ जाएगा? √5। क्या करा बच्चों हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूस की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे भाई √5 बनाना है। अब √5 कैसे बनेगा? मैंने आपको कहा परपेंडिकुलर तो आप फिक्स वैल्यू मान लीजिए इसकी 1, तो 1 का स्क्वायर। अब मुझे √5 बनाना है, तो √5 कैसे बनेगा? जब यहाँ पे 4 वैल्यू होगी, 4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर है हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर करके 4 आए। तो ऐसी वैल्यू क्या है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4।
तो क्या आ गया, √1 + 4 इक्वल्स टू क्या आ गया, √5। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा √5। कहने का मतलब ये है कि इस √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ती है। बिना इस राइट एंगल ट्रायंगल के हम इस √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये सब करना पड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए हम आते हैं अपनी नंबर लाइन पे कि सबको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए बच्चों आपको चाहिएगा एक पेंसिल, एक प्रोटेक्टर और एक कंपास। इनकी सहायता से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए स्केल की सहायता से। ठीक है बच्चों, फ़िलहाल मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच ली, आप कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं अपने पेज के हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची है अपनी स्केल से। ठीक है बच्चों, ये हो गया ना, ये 1 है और ये 7 है, ये इतना इतना 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह से है ये। तो ये मैंने खींच ली अपनी 7 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है बच्चों, यहाँ से मान लीजिए 0 है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक हो गया है 7 सेंटीमीटर की लाइन मेरी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप इसको हटाइए मत, इसको यहीं पर ही रखिए और आप 1 सेंटीमीटर पे इसे मार्क कर लीजिए। जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7। तो बच्चों ये कितने हो गए, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब ये गैप 1 सेंटीमीटर का है। अब हमको क्या करना है, आप किसी भी पॉइंट को 0 मान लीजिए, किसी भी पॉइंट को, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। जैसे मान लिया मैंने ये वाला पॉइंट अपना 0 मान लिया, ये वाला, इसको मैंने 0 मान लिया। ठीक है, अब 0 के राइट में क्या होता है, नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, 3 होगा, ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है बच्चों, इसके लेफ्ट साइड में क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, -1, -2। क्लियर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने परपेंडिकुलर को क्या माना था, 1, यानी कि परपेंडिकुलर को हमने 1 रखना है, बेस को हमें 2 रखना है और हाइपोटेनियस को हमें √5 रखना है। इसकी सहायता से हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब ये इसको हम बेस मान लेते हैं यहाँ पे, तभी इसके ऊपर हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे, अब जैसे हमारा बेस 2 सेंटीमीटर का माना है हमने, ठीक है, 2 सेंटीमीटर माना है, तो अब हम इसको नंबर लाइन पे 2 सेंटीमीटर प्लॉट करते हैं। बच्चों आप कोई भी 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला ले रहे हैं हम, ये वाला रीजन, दिस वन। अब ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया ना, ये हो गया यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, 1 ये 1 ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, अब हमने वो हमने बेस तो खींच लिया, अब बेस के ऊपर परपेंडिकुलर भी तो है इसमें। देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, अब इस 2 सेंटीमीटर के ऊपर 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, तो वैसे ही हम अपनी नंबर लाइन पर भी प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए आपको इस प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल पुट करना पड़ेगा। बच्चों ये जो इसकी पॉइंट है, इस पर खींचने का इसका क्या तरीका होता है, प्रोटेक्टर से 90 डिग्री, ये जो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर होता है। ठीक है बच्चों, इस सेंटर को हम अपनी 2 सेंटीमीटर के पॉइंट पे पुट करेंगे और 90 डिग्री के एंगल पे पॉइंट लगा लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा 2 सेंटीमीटर वाला पॉइंट था, इस पे इस सेंटर को पुट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ऐसे हो गया पुट, लाइन एकदम सीधी लाइनों का ध्यान रखेंगे और ये 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ एक पॉइंट पुट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, पॉइंट कर लिया हमने। अब इसको हटा दीजिए, हटाने के बाद अब देखिए आपको परपेंडिकुलर कितना खींचना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे खींचते हैं हम, इसलिए हमने 90 डिग्री एंगल पे पॉइंट पुट किया है। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट से इसको मिला लीजिए और 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए। कितनी खींचनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर की। ये रहा पॉइंट मेरा 90 डिग्री का, ये वाला ही तो पॉइंट था, और इसको 2 सेंटीमीटर वाले पे रखा इस तरह से मिलाते हुए, और मैं एक 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींच देता हूँ। ये मैंने खींच दिया 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए,
यही तो वो पॉइंट है, यही तो वो लाइन बना रहे हैं हम, यही तो √5 आएगी, क्योंकि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये इसको मिला के ये हाइपोटेनस बना है। तो वही हम अपना हाइपोटेनस बना रहे हैं यहाँ पर भी। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा। ये मिला दिया बच्चों हमने, ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ये तो हमारा 2 सेंटीमीटर है बेस, यहाँ पर देखिए। तो हमने इसको 2 मान लिया। परपेंडिकुलर कितना था 1, और हाइपोटेनस कितना था √5। अब भाई हमने ये √5 प्लॉट मतलब रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये √5 तो हमारा नंबर लाइन से ऊपर जा रहा है, हमें तो इसे इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना बच्चों। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी। ठीक है बच्चों, कंपास की। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इस कंपास की जो ये निप है, इस कंपास की निप को रखिए आप यहाँ पे, और पेंसिल को रखिए यहाँ पे √5 पे। ठीक है, ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, ये √5 ही तो है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक आर्क मार्क करिए, इस तरह से, इस तरह से आप एक आर्क मार्क कर देंगे। करने के बाद अब ये जो आपकी डिस्टेंस आई, ये वाली, यही आपका √5 वाला पॉइंट है। इसको इस तरह से हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अगर हम इसके नाम रखना चाहें तो नाम हम इसके क्या रख सकते हैं, इसको C मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो हमारी दूरी होगी, ये इस पॉइंट से यही हमारी होगी √5। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, इस पॉइंट पे ये जो वाला पॉइंट आया, ये हमारा √5 वाला पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।